वेलकम टू द 23rd एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विथ मी कौशिक अकीवटकर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस वॉल्यूम मैट्रिक्स। नाउ दिस स्कैनर इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव वे ऑफ एनालाइजिंग वॉल्यूम। अब ऑब्जेक्टिव क्यों? बिकॉज वॉल्यूम इन इटसेल्फ कैन बी सब्जेक्टिव, कि एक कैंडल में अगर कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम आ गया तो उस कैंडल का वॉल्यूम है, राइट? एंड इट बिकम्स अ वेरी सब्जेक्टिव एनालिसिस कि कितना वॉल्यूम इज अ गुड वॉल्यूम, कितना कम वॉल्यूम इज अ बैड वॉल्यूम। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, राइट? हमें एक कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है कि अगर हम वॉल्यूम को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें कॉन्टेक्स्ट के साथ करना पड़ेगा कि सिर्फ एक स्टैंड अलोन कैंडल में कितना वॉल्यूम आ रहा है उसका शायद इतना ज़्यादा रेलेवेंस ना हो। अगर वो कैंडल कोई इंपॉर्टेंट जगह पे बन रही है तो उसकी बात अलग है। जैसे कि कैंडल ब्रेकआउट बन रही है, ब्रेकआउट कैंडल पे अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है तो एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बट अगेन आइडेंटिफाइंग अ पैटर्न and then identifying volume, I mean the breakout candle volume will become very subjective। ठीक है कि हमें वो स्कैनर में आइडेंटिफाई करना और उसको एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट टू एनालाइज वॉल्यूम एंड इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्कैनर के थ्रू किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम प्राइस वॉल्यूम मैट्रिक्स को डिस्कस करने वाले। अब ये मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले हमें 4 तरीके के प्राइस पॉइंट सिस्टम्स पता होने चाहिए। मतलब ये स्कैनर में जब वैल्यूज आती हैं तो उसका मतलब क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि अगर एक स्टॉक बुलिश है और अच्छे ट्रेंड में है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस ऊपर भी जाएगा और वॉल्यूम के साथ जाएगा। सिमिलरली अगर ट्रेंड बेरिश है और वो अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि प्राइस भी नीचे गिर रहा है और जितनी बार प्राइस नीचे गिर रहा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ गिर रहा है। तो ये 2 अच्छे केसेस हो गए कि वेन एवर द ट्रेंड इज बुलिश एंड स्ट्रॉन्ग एंड द ट्रेंड इज बेरिश एंड स्ट्रॉन्ग, इसके ये पैरामीटर्स हैं कि प्राइस बढ़ता भी है और वॉल्यूम के साथ बढ़ता है। तो एकदम बेस्ट केस हो गया। प्राइस गिरता है और अच्छे वॉल्यूम के साथ गिरता है, एकदम बेस्ट केस हो गया फॉर बेरिश ट्रेड, राइट? तो हम इसको जब स्कोरिंग करते हैं तब हम बुलिश ट्रेड को +2 से डिफाइन करेंगे और बेरिश ट्रेड को -2 से। मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है विथ वॉल्यूम, then the value will be +2. If the price is falling and with good volumes, then the score will be -2. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं with good volumes, again it's a subjective term कि good volume का मतलब क्या हुआ, राइट? तो हम इसमें डिफाइन करते वक्त ये देखते हैं कि 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम जो है अगर उससे ज़्यादा वॉल्यूम आता है और प्राइस भी बुलिश है तो हम इसे स्कोर देंगे +2। सिमिलरली प्राइस फॉल कर रहा है, मतलब बेरिश है और एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम आता है तो हम इसे स्कोर करेंगे -2। तो ये बहुत बेस्ट यूज केसेस हो गए फॉर बुलिश एंड बेरिश ट्रेड। फिर अगला स्टेज ये है कि प्राइस ऊपर तो जा रहा है बट वॉल्यूम के साथ नहीं जा रहा है। अब वॉल्यूम के साथ नहीं जा रहा है इसका मतलब क्या है कि अपने एवरेज वॉल्यूम से कम वॉल्यूम है इसमें। तो हमने जो सब्जेक्टिव टर्म था उसको ऑब्जेक्टिव कर दिया है कि प्राइस ऊपर जा रहा है विथ नॉट गुड वॉल्यूम्स, मतलब बिलो एवरेज वॉल्यूम से ये प्राइस ऊपर जा रहा है। अब ये प्राइस तो ऊपर जा ही रहा है तो दैट इज बुलिश, बट वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम इसको स्कोर देंगे +1, क्योंकि ट्रेंड तो अगेन इट इज डिफाइंड बाय प्राइस मूवमेंट, तो प्राइस एक्शन को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे ही रहे हैं। सो प्राइस ऊपर जा रहा है बट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ नहीं जा रहा है तो हमने स्कोर कर दिया +1। सिमिलरली प्राइस फॉल कर रहा है बट ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम से नहीं कर रहा है, इसका मतलब इट इज़ बिलो वॉल्यूम, below average volume, so the score is -1. So the 2 best cases for bullish and bearish is +2 and -2. और जो इंटरमीडिएट या मॉडरेट जो स्कोरिंग है दैट इज +1 एंड -1। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब हम इसको स्कैनर में देखते हैं और बाकी की डिटेल्स वहाँ पे समझते हैं। सो ये स्कैनर ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है ऐप्स पे, फ्रॉम हियर आर जोन। आर जोन पे आप जैसे ही जाते हो यहाँ पे वॉल्यूम स्कैनर आ जाता है। वॉल्यूम स्कैनर में द फर्स्ट स्कैनर इज प्राइस वॉल्यूम मैट्रिक्स। इसको ओपन करते हैं। नाउ एज अ थंब रूल वी शुड यूज नंबर ऑफ बार्स, क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन जो है वो हम जो पीरियड देंगे उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब इसका एक मैं ट्रिक बताता हूँ। अगर आप मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो 21 पीरियड की या 20 पीरियड की, तो हमें नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेशन में भी 21 लेने चाहिए। अगर आप 30 पीरियड मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो तो 30 पीरियड का वॉल्यूम चेक करना चाहिए। मतलब ये समझने के लिए कि आपका जो ट्रेंड है और वॉल्यूम है वो सिंक में कितना जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट? सो दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रेड सीक्रेट कि अगर आपका
मूविंग एवरेज, अगर आप 9 पीरियड यूज करते हो तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स भी 9 पीरियड कैलकुलेट करो, सो दैट यू आर कंपेयरिंग वॉल्यूम्स ऑफ 9 बार विद द मूविंग एवरेज ऑफ 9 बार, राइट? जस्ट अ थॉट, यू कैन वर्क अराउंड दिस. सो आज के वीडियो में मैं इसको वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ लुक बैक पीरियड 10 ले लेता हूँ. विद दैट लेट अस स्कैन इट फॉर निफ्टी 100 स्टॉक्स. तो निफ्टी 100 स्टॉक्स को मैं स्कैन कर रहा हूँ एंड द लुक बैक पीरियड इज 0. तो अभी तक अगर आप ये सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपको लुक बैक पीरियड का मतलब तो पता ही चल गया. लुक बैक पीरियड 0 मतलब आज के कैंडल से इसका कैलकुलेशन होगा. अगर मैं लुक बैक पीरियड 1 करूंगा तो कल के कैंडल से आगे के 15 कैंडल्स का कैलकुलेशन होगा. सो आई विल कीप द लुक बैक पीरियड 0 ऑन डेली टाइम फ्रेम. आप इनफैक्ट टाइम फ्रेम्स को चेंज भी कर सकते हो फ्रॉम द लोएस्ट टाइम फ्रेम विच इज एन इंट्राडे टाइम फ्रेम ऑफ 1 मिनट टू ईयरली टाइम फ्रेम. सारे टाइम फ्रेम्स यहाँ पे अवेलेबल है. हम सारा जो एनालिसिस है अभी डेली टाइम फ्रेम पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं और इसको स्कैन करते हैं. सो अब ये मेरे को डिटेल बता रहा है कि लास्ट 10 बार्स में क्या स्कोरिंग है, कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसके साथ में उसका स्कोरिंग किया हुआ है. और यहाँ पे अब हमारे पास 4 फर्स्ट डेटा सेट मिलते हैं. सबसे पहले स्क्रिप्ट का नाम, फिर लास्ट क्लोजिंग प्राइस, टोटल एंड द पॉजिटिव परसेंटेज. अब पॉजिटिव परसेंटेज आपको ये बताता है कि प्राइस गोइंग हायर मतलब प्राइस राइजिंग विथ वॉल्यूम. अब इसमें हमने कैलकुलेशन में किया हुआ है 10 बार्स. 10 बार में पॉजिटिव परसेंटेज इज 10%. दैट मीन्स पिछले 10 कैंडल में सिर्फ एक कैंडल ऐसी है कि जिसमें प्राइस भी ऊपर गया और वॉल्यूम के साथ गए. अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा. सो बार नंबर 5 इज द ओनली बार. सो बार 0 से बार 9, तो ये 10 बार्स हो गए. सिर्फ एक ही बार है जहां पे अप विथ वॉल्यूम स्कोर 2. तो ये जो रिफ्लेक्शन है दैट कम्स इनटू पॉजिटिव परसेंटेज. अगर आप यहां पे जाओगे तो 2 कैंडल्स जो हैं जिसमें प्राइस ऊपर भी गया है और वॉल्यूम के साथ गए, तो कितने? 2 कैंडल्स आउट ऑफ 10. तो परसेंटेज कितना हुआ? 20%. सो दिस पॉजिटिव परसेंटेज इज हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड दैट हाउ मेनी कैंडल्स ऑफ द टाइम फ्रेम दैट यू हैव डिसाइडेड. हमने यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स 10 लिए हुए हैं, तो यहाँ पे ये बता रहे कि 20% मतलब 2 कैंडल आउट ऑफ 10 इज अप विथ वॉल्यूम. तो हम इसे पॉजिटिव परसेंटेज बोलते हैं. सो मोर द मेरियर, मतलब अगर ट्रेंड भी बुलिश है और इसमें अगर आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो तो परसेंटेज पॉजिटिवनेस जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है, राइट? अगर मैं अपोलो हॉस्पिटल देखूं तो यहाँ पे पॉजिटिव परसेंटेज इज 50%. सो मोर कैंडल्स आर गोइंग अप विथ वॉल्यूम, सो मोर द मेरियर व्हेन यू आर ट्रेडिंग बुलिश, राइट? ये एक ट्रिक है इसको समझने का, एनालिसिस है. अब मैं अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर ये जो एनालिसिस है हम इसको ये देखते हैं कि मोर 50% इट इज गिविंग यू इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट. अब हम अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट देखते हैं. तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट में, यू विल बी एबल टू सी दैट देयर द प्राइस इज मूविंग हायर, मतलब बुलिश कैंडल भी है, उसके साथ में एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है. अगर आप ये पिछले 10 कैंडल्स को देखोगे तो कुछ कैंडल से 1 2 3 4 इसका क्लोजिंग जो है वॉल्यूम जो है उसके एवरेज वॉल्यूम से ऊपर आया हुआ है. अगेन दिस इज एन एवरेज वॉल्यूम अबव, द वॉल्यूम इज अबव द एवरेज वॉल्यूम, और उसके साथ में बुलिश कैंडल भी है. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ओवरऑल जितना स्कोर था प्राइस अप ट्रेंड में भी है और वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है. तो हमें ये एनालिसिस करते वक्त ये आइडिया बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. विद दैट बिकॉज वी हैव प्लेस्ड द स्कोरिंग, अब 10 कैंडल हैं तो सबसे ज़्यादा बुलिश स्कोर क्या होगा? 10 into 2, करेक्ट? तो 20 स्कोर आएगा, क्योंकि अगर 10 की 10 कैंडल अप विथ वॉल्यूम होगा तो स्कोर विल बी 2. सो दैट इज द मैक्सिमम स्कोर यू विल गेट. सो मैक्सिमम स्कोर कैन बी 20 एंड द लीस्ट स्कोर और मे बी द मोस्ट बेरिश पॉजिटिव स्कोर विल बी -20. अभी जो पूरा कैलकुलेशन है वो तो सिर्फ 10 बार के हिसाब से, अगर आप वो 15 बार कर दोगे विच इज़ द डिफॉल्ट स्कैनर टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम एंड लोएस्ट स्कोर क्या हो जाएगा? 30 to -30. करेक्ट? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. अब इसके बाद ये जो स्कोर है वो यही बता रहा है कि अगर 20 हाईएस्ट स्कोर है तो मीडियन स्कोर क्या होगा? विल बी 0, कि जितने पॉजिटिव है उतना ही बेरिशनेस है तो स्कोर 0 के आसपास होगा. तो एनी टोटल अबाउट द 0 लाइन विल बी पॉजिटिव. तो एक यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है. उसके साथ में अगर हम इसे पॉजिटिव परसेंटेज के साथ कंपेयर करके देखेंगे उतना बेटर. सो स्कोर ग्रेटर देन 0 एंड द पॉजिटिव परसेंटेज इज ऑल्सो हायर, बेटर द स्कोर. अब इसी के साथ में कोल इंडिया इज द नेक्स्ट स्टॉक. तो मैं इधर चलता हूँ, आई
ओपन चार्ट ऑफ कोल इंडिया और इसको एनालाइज करते हैं। अब कोल इंडिया का चार्ट देखो कि प्राइस इज गोइंग हायर विथ एवरेज वॉल्यूम, सो विथ वॉल्यूम हायर देन द एवरेज वॉल्यूम लाइन। तो आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट पीरियड में यू आर गेटिंग गुड वॉल्यूम्स, 1, दिस इज 2, 3 एंड द फोर्थ वॉल्यूम जो आज का दिन है, हालांकि कैंडल डोजी है बट वॉल्यूम इज हायर, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज कैलकुलेटिंग। तो ये एक आपको आइडिया दे सकता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप क्या एनालाइज कर रहे हो। इसके साथ में इफ वी इंक्रीज द लुक बैक पीरियड, लेट मी इंक्रीज द लुक बैक पीरियड टू 20 पीरियड एंड अगेन स्कैन इट, तो मुझे अब वापस से एक बड़े टाइम फ्रेम में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बेटर। अगर आप 20-25 पीरियड पे कैलकुलेट कर रहे हो तो आप एक लंबे पीरियड का कैलकुलेशन कर रहे हो। विद दिस आई विल शेयर वन मोर थॉट। एक महीने में कितने लगभग ट्रेडिंग सेशंस होते हैं? 20 से 23 इतने एवरेज ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। अगर हम कोई भी पीरियड ऑफ 20 एंड अबव यूज़ करेंगे तो हम रफली एक महीने का प्राइस एक्शन को स्कैन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हमने अभी नंबर ऑफ बार्स वी हैव यूज 20, तो हमें एक लार्जर आइडिया मिल रहा है कि एक पूरे महीने में ये स्टॉक ने कैसे बिहेव किया है। और हम मंथ टू मंथ, कैलेंडर मंथ की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रेलिंग मंथ्स की बात कर रहे हैं, राइट, बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड 20 पीरियड। जैसे ही आज का दिन ऐड हो जाएगा, पिछला पीरियड जो है वो निकल जाएगा। सो विद दिस अगर हम इसको एनालाइज करने जाएं और मैं टोटल स्कोर को अगर चेक करूं with the positive score. So DLF is the most positive score of 14 with positive score of 35. अगर DLF के चार्ट को ओपन करके चेक करें कि हाउ दिस इज परफॉर्मिंग, सो लेट मी ओपन DLF, तो यहाँ पे हमें एनालाइज करते हुए ये दिख रहा है कि इट इज अबाउट टू गिव अ ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम्स विच आर ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग इन द डायरेक्शन, क्योंकि इसका स्कोर अच्छा है। अब इसके साथ में आई विल स्कैन बेस्ड ऑन पॉजिटिव परसेंटेज। पॉजिटिव परसेंटेज में देखने जाएंगे तो टाटा मोटर्स, ICICI बैंक, अपोलो हॉस्पिटल आर सम डिसेंट स्कैनर रिजल्ट्स, राइट। अब इसके बाद टाटा मोटर्स ओपन करते हैं कि टाटा मोटर्स में कैसे बिहेव हो रहा है। सो टाटा मोटर्स ऑन डेली टाइम फ्रेम, इफ वी ऑब्जर्व हियर तो वॉल्यूम भी बता रहा है, उसके साथ में ये ब्रेकआउट भी आ गया और उसके बाद देखेंगे तो प्राइस कैसे मूव कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। इसके बाद द नेक्स्ट स्टॉक इज ICICI बैंक। So let me open chart of ICICI बैंक। So ICICI बैंक, इसका प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करो कि द स्कोर, पॉजिटिव स्कोर इज ऑल्सो बुलिश। प्रीवियस कुछ टाइम है कि जहाँ पे बेरिश वॉल्यूम इज ऑल्सो हायर बट यू हैव मोर बुलिश वॉल्यूम्स, एंड इफ वी गेट अ सिग्निफिकेंट पैटर्न ब्रेकआउट वी कैन पार्टिसिपेट, राइट। सो दिस इज वन वे ऑफ ऑब्जेक्टिवली पुटिंग वॉल्यूम एनालिसिस इन कॉन्टेक्स्ट, कि वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हो बट प्राइस के साथ कर रहे हो कि प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अगेन वी कैन गिव दैट स्कोरिंग एज पॉजिटिव स्कोरिंग। तो ये हालांकि हम अपने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनालाइजिंग वॉल्यूम्स हम यूज़ तो कर ही रहे थे, इसको हमने एक ऑब्जेक्टिव वे में प्राइस वॉल्यूम मैट्रिक्स में प्लेस कर दिए। सो नाउ यू कैन एनालाइज योर वॉल्यूम very easily in a very objective way. So this in itself is not a trading system. प्राइस वॉल्यूम मैट्रिक्स एक ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है। आप यहाँ से स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो कि ये स्टॉक्स हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा एक्शन हो रहा है इन बेस्ड ऑन वॉल्यूम, क्योंकि हमने ट्रेंड का एनालिसिस तो नहीं किया, सिर्फ वॉल्यूम का एनालिसिस किया है। तो हमें एक लार्जर इसमें आइडिया आ जाता है कि वॉल्यूम जो है वो एक सिग्निफिकेंट, एक कुछ ट्रेंड के साइड में सपोर्ट करते हुए चल रहा है। इसके साथ में आपका जो बेसिक प्राइस एक्शन है उसको तो एनालाइज करना ही है कि वॉल्यूम से हमें ये पता चल रहा है कि एक ऐसा स्टॉक है कि जहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। जब वो स्टॉक मिल जाता है उसके बाद हम उसमें कोई पैटर्न बनता है तो वो ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप रेक्टेंगल पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो, कंसोलिडेशन को ट्रेड कर रहे हो, कंसोलिडेशन की ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं, ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेंड चैनल्स को ट्रेड कर सकते हैं, बट ऑलवेज ट्रेड अ पैटर्न। विद दैट प्राइस वॉल्यूम मैट्रिक्स कैन हेल्प यू फिल्टर आउट स्टॉक्स कि ये स्टॉक्स हैं कि जहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा है, अब इसमें देखो कि कौन सा पैटर्न बन रहा है और उस पैटर्न के हिसाब से आपके एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉसेस को आप प्लेस कर सकते हो। सो दैट्स द थॉट ऑन प्राइस वॉल्यूम मैट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे ये बताओ कि आपको प्राइस वॉल्यूम मैट्रिक्स में क्या चीज़ पसंद आई और आप उसको कैसे यूज़ करोगे आपके ट्रेडिंग के लिए। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो।